कुछ पाने। हेलो एवरीवन। तेजस जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि गोइंग टू स्कूल एनजीओ के थ्रू मुझे आप लोगों ने इनसे मिलाया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक सिंपल सी लेडी हूँ, मैं कोई एकदम हाई फाई, मेरे मिलियंस फॉलोअर्स नहीं है, बट मैं कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, बस उतना मुझे पता है। तो मैं स्टार्ट करूँगी कि जैसे मैंने जॉब किया था, 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं स्कूल में जॉब करती थी, मैंने रिटायर मतलब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, मैंने रेजिग्नेशन दिया आफ्टर 30 इयर्स। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो कुछ बहुत अलग था, जो मैं शादी के पहले से ही करती थी। लेकिन शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं, मेरी तो एक ही बहू है, वो भी जॉब करेगी तो मैं घर पे कैसे करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें कन्विंस किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनकी जो मर्जी है उन्हें करने दो। तो बस मेरा जॉब कंटिन्यू था, जॉब वॉज गोइंग ऑन, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, वो अच्छा चल रहा था। बट देन ऐसा लगा कि एक पॉइंट आता है ना कि जब हमने 30 इयर्स जॉब कर लिया, मेरे बच्चे सेटल है, मेरा बेटा कनाडा में है, ऑलरेडी मैरिड है, मेरी डॉटर है, शी इज़ ऑल्सो मैरिड, वो मुलुंड में रहती है। तो मेरे हस्बैंड भी है जो बिजनेस कर रहे हैं अपना। तो उन्होंने कहा हमने बहुत कुछ किया, इनफैक्ट तुम्हें पूरी ज़िंदगी दे दी हमारी पूरी फैमिली को, तो आप बस और ज़्यादा जॉब करने की, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ छोड़ दो जॉब। तो मेरे तो दिमाग में भी नहीं था कि मुझे जॉब छोड़ना है। और मैं एक फूड का मेरा एक पैशन था जो मैं बचपन से ही करती थी, बट मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक उसका एक प्रॉपर बिजनेस कर पाऊँगी, उसकी खुद की मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप मेरे नाम पर होगी। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए ही होता है। तो जब मैंने जॉब छोड़ा, इनफैक्ट पता नहीं क्या था, शायद खुदा की मर्जी थी, जो भी था। मैंने नवंबर में मैंने जॉब छोड़ा था और मैंने ये पेज स्टार्ट किया था अप्रैल 20 में, और नवंबर 20 में मैंने जॉब छोड़ा। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं तो जस्ट रेसिपी बनाती थी, डालती थी, पिक्चर्स डालती थी, मैं कभी रेसिपी नहीं शेयर करती थी। बट ये होने के बाद फिर मुझे लगा अभी मुझे कुछ तो करना है। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, सब ने बहुत सपोर्ट किया, जो शायद मुझे इंस्टाग्राम पता भी नहीं था कि कैसे चालू होता है, क्या करते हैं, यूट्यूब कैसे चलाते हैं। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, मेरी फैमिली ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं मम्मा, आप कर सकते हो, आप करो, बिकॉज आपके हाथ में वो गुण है, जिसके हाथ में कोई ना कोई नॉलेज होता है, अपना पैशन होता है, उसे आगे बढ़ाओ। तो मैंने कहा ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जब स्टार्ट किया तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल तो मैंने भी किया कि एक रेसिपी के पीछे मेरा पूरा दिन जाता था। यहाँ पे मैं कोने पे रेसिपी का फ़ोटोग्राफ लेती थी, हर चीज़ अंदर रहती किचन में, जो भी हम बनाते हैं, एक एक चीज़ लाना, उसको सेटअप करना, फोटोग्राफी कैसे करना, क्या रेसिपी बनाना है। तो मैं पूरा दिन मेरा जाता था सिर्फ एक रेसिपी के पीछे, एक फोटोग्राफ के पीछे, एक फ़ोटो, मतलब 4-5 फ़ोटो मुझे सिर्फ चाहिए थे, बट मैं कितने फ़ोटोज़ लेती थी, ऑलमोस्ट 70 to 80 फ़ोटोज़। तब मुझे इतना फ़ोटोग्राफी भी नहीं आता था। उसमें से कुछ सिलेक्टेड फ़ोटोज़ थे जो मैं डालती थी, वो भी मैं अपनी डॉटर को भेजती थी वो बोलती थी ये नहीं, ये अच्छा है। सो धीरे धीरे आई केम टू नो कि कैसे करना है। जैसे रेसिपी का वीडियो, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने मेरी डॉटर इन लॉ है, वो कनाडा में रहती है, जो मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेती थी, मैं उसे सेंड करती थी कि आप मुझे कंपाइल करके एक छोटा सा वीडियो बना के दो। बट मुझे भी लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उसमें, लाइक ऑलमोस्ट 3 आवर्स जाते हैं एक छोटा सा क्लिप बनाने के लिए। तो मुझे भी लगा कि अब वो लोग कितना टाइम देंगे ना, क्योंकि उनका भी अपना है, अपने जॉब में बिजी है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। तो मैंने धीरे धीरे सीखा, और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी एज थी 52 इयर्स। आप विश्वास नहीं करोगे, कोई नहीं कहता था कि आप ये एज में ऐसा कुछ कर पाओगे। मतलब स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में आता है, बट अपना पैशन अगर आप पकड़ के चलो तो कोई भी चीज़ है हम उसे कंप्लीट कर ही पाएंगे। कोई चीज़ दूर नहीं है, अगर आप में पैशन है, आप में लगन है, आप में हिम्मत है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है, अपने खुद पे विश्वास होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ, इनफैक्ट फ्रॉम द बिगनिंग। अब मैं, आप मानोगे नहीं, मैं इतने ऑर्डर्स लेती हूँ कि 50-50 लोगों का खाना भी मैं
ऑर्डर लेती हूँ और वो मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, कब ज़रूरत होगी तो मैं ऑफकोर्स किसी का हेल्प लेती हूँ, ऐसा नहीं है, खुद तो ज़रूरी है, लेना भी चाहिए। बट मतलब धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना कि हम इतना आगे ग्रो हो चुके हैं कि हमें अभी नहीं लगता कि हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले पहले बहुत मुश्किलें आती है, हर किसी के साथ होता है, बट आपको एक फॉर्म होना है कि नहीं मैं ये कर पाऊंगी। आपको एक आत्मविश्वास होना चाहिए खुद का, एक जिद पकड़ लो, एक जुनून लाओ अपनी लाइफ में कि बस मुझे ये करना है। तो उसमें ना एज मैटर करती है, ना लोग क्या कहते हैं वो मैटर करता है, नथिंग। यू जस्ट डू। आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, आप बस उस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों की बातें मत सुनिए कि ये क्या करेगी, ये तो होम कुक है, घर पे खाना बनाती है और कुछ नहीं करती है। और उस खाने के पीछे कितनी मेहनत है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, आप सोचोगे नहीं। मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स क्या है। पहले तो मैं फॉलोअर्स तो ऑफकोर्स काफ़ी है मेरे पास, लेकिन धीरे धीरे ही वो ग्रो हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप एक साल में आप चाहोगे कि आपके 50,000 फॉलोअर्स बन जाए, तो इतना जल्दी कुछ नहीं होता है। और अगर धीरे धीरे आप ये स्टेज पे पहुंचते हो तो दैट ग्रोथ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, जो फॉर्म रहती है। अगर आप एक रील, आप आजकल आप देखते हो एक रील फेमस हो जाता है, लोग करोड़ों कमा लेते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स आ जाते हैं, बट वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। अगर आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो उसमें आपको कोई चैलेंजेस तो आएंगी, बट वो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और वो जेन्युइन फॉलोअर्स आएंगे जो आपकी रेसिपीज देखते हैं, जो आपको चाहते हैं, आपके फोटोग्राफी को चाहते हैं, आपकी रेसिपीज को चाहते हैं, आपकी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो ये जर्नी बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लो कि मुझे ये करना है। कोई भी आपका जो भी पैशन हो, मैं नहीं बोलती कि फूड में ही आप जाओ, जो भी आपका पैशन है आप बिल्कुल वो पकड़ के रखिए, आप वो एम अपने दिमाग में रख के आप आगे चलो। तो जैसे एक होता है मैनेजमेंट करना, कि अपने फोटोग्राफ्स को कैसे शेयर करना है, कब करना है, रील्स कैसे बनाने हैं, पोस्ट कैसे करना है, एवरीथिंग। अब मैं इतना कुछ सीख गई हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। टाइम तो लगता है, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊँगी। तो जब तक आप खुद नहीं चाहोगे वो चीज़ नहीं होगी। तो एक मन में ठान लो कि मुझे ये करना है। तो एज अ क्रिएटर मैं कंटेंट भी मैं सिलेक्ट करती हूँ। आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो पहले एक कंटेंट क्रिएटर भी बनना पड़ता है, कि आपको पहले सोचना है कि कल कौन सी रेसिपी डालनी है। आप यूट्यूब पे 100 चैनल देख लोगे, बट आप करो अपना ही। ऐसा नहीं कि एक रेसिपी को फॉलो करके आप वो बना लोगे। इतनी बार होता है वो रेसिपी सक्सेस नहीं होती है, बट आपको ट्राई करना है। हम जैसे जैसे ट्राई करेंगे हमारी मिस्टेक्स निकलेगी, बट उससे हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा और हमें पता चलेगा कि हमारी कहाँ मिस्टेक थी और ये क्यों हुई। नेक्स्ट टाइम करोगे फिर एक मिस्टेक मिलेगी, आप मिस्टेक कर करके आप आगे जाओगे। उससे हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मुझे पता है कि ये करने से ये चीज़ होती। अगर आप एक ही बार में कोई चीज़ परफेक्ट कर लोगे तो आपको मिस्टेक्स का पता ही नहीं चलेगा। तो मिस्टेक से आदमी सीखता है, हर दिन कुछ ना कुछ हमें सीखना है। हमें बस ये ठान लेना है कि बस कल मुझे कुछ करना है, कुछ फ्रूटफुल होना चाहिए जो मुझे काम है लाइफ में, मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने पूरा दिन बस मोबाइल पे बैठे रहे, रील्स देखा, टीवी देखी, सीरियल देखा, पूरा दिन निकल गया। ऐसा नहीं करो। आपका जो पैशन है उस चीज़ को फॉलो करो। उस चीज़ को अगर आप क्लास नहीं लेते हो, यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह कुछ ना कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। और मैंने अब तक कोई क्लास नहीं लिया है, बट आप जो रेसिपी बोलोगे ना, इंटरनेशनल रेसिपी हो, कोई भी हो, आई कैन मेक एवरीथिंग। मतलब A to Z, स्वीट्स से लेके खाना, स्वीट्स, एवरीथिंग। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे ये नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं बोलो। आप सीखो उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आज मेरा जो बिज़नेस है, आज मुझे 5 years कंप्लीट हुए, 16 अप्रैल को ही। तो 5 साल में आज मैं बोलती हूँ ना, मेरा ग्लोबली इतना बिजनेस बढ़ा है कि मेरे आज फॉरेन में, अब्रॉड में सारी स्वीट्स वगैरह गई है। मतलब बाकी सब तो छोड़ो, UK, US, फ्रांस, सब जगह गई है। और अभी जो लास्ट गई, आप सोचो कौन सी कंट्री में गई होगी? एनी गेसेस? जो बॉर्डर के भी पार है, पाकिस्तान। जो मैंने कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैं सिंधी हूँ, वो हमारे पूर्वजों का लैंड है, जो वहाँ से आए हम लोग। तो आई वॉज सो, मतलब मैं इतना ग्रेटफुल थी कि मुझे वो ऑर्डर मिला और मेरी स्वीट्स उस जगह पे गई
जो मेरे पूर्वजों का वतन था। बट आई वॉज सो ग्रेटफुल टू देम कि आप लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया और मेरी रेसिपी वहाँ तक गई, मेरी चीज़ें वहाँ तक गई। तो कुछ भी ये नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको बस ठानना है क्या करना है। स्टेप्स होते हैं, क्रिएटर बनना पड़ता है, रिव्यू डालने पड़ते हैं, हाँ ऐड भी करनी पड़ती है, वो सब करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप घर बैठे बोलोगे कि मुझे ऑर्डर आ जाए, तो नहीं होता है। वाया वाया तो होता ही है, बट कुछ प्रमोशन करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पैसे डालो, स्टार्टिंग में आप खुद करो। हाँ लगे कि आप अब कमाने लगे हो तो थोड़े पैसे डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई करना चाहता है कि आप उसको पैसे देके कोई प्रमोशन कर रहे हैं आपका, तो इट्स गुड। उसमें आप मत जाओ कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो आप करो वो काम। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप जो भी ठानो, आप कोई भी फील्ड में हो। मैं बोलती हूँ कि मैं आपको हेल्प करने के लिए बैठी हूँ। अभी तो मैं 6 मंथ्स के लिए कनाडा जा रही हूँ, एंड ऑफ मे 28 जून को मेरी टिकट्स है। उसके पहले आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। मैं जनवरी में वापस आऊँगी। जनवरी के बाद आपको जो भी हेल्प चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि आपको कोई रेसिपी सीखनी भी होगी तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं वो सिखाने के लिए भी रेडी हूँ। बट आपका बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपको पता कि आप किस फील्ड में अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी डिशेस आनी चाहिए। आप 2 चीज़ों में भी जो आपके एक्सपर्टीज़ हो कि हाँ मैं ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती, आप उससे स्टार्ट करो, आप घर से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि हमें जगह चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं कि हमें जगह चाहिए, हमें रेंट देना है, वो सब चीज़ें बात की। आप घर से स्टार्ट करो। आप 2-4 अपनी फ्रेंड्स को बोलो कि आप हमसे लो, फिर वो किसी और को खिलाएंगे, तो ये वाया प्रमोशन होता है। और जैसे जैसे हम खाएंगे वो लोग भी पसंद करेंगे, तो आपको एक इतना मन की खुशी मिलेगी ना कि मैं बता नहीं सकती। कि पैसे तो सेकेंडरी है, कि आपको ये खुशी मिलेगी कि मेरी चीज़ें, मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें उनको इतनी पसंद आ रही है। सबसे पहले ये, अब मेरा जो मोटो है कि मेरा वो मोटो नहीं है कि मुझे कमाना है। मैं अभी हमारा वेल सेटल्ड है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने टाइम पास के लिए करती हूँ और मैं अपना पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहीं और बात की, ये सब चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करो। सिर्फ अपना काम करो, आपको जो पसंद हो, जो भी पसंद हो। मैं बोलती हूँ सिर्फ 2 रेसिपी जो आपकी बेस्ट हो, उससे आप स्टार्ट करो। जैसे हम लोग का सिंधी खाना है, मेरा काफ़ी जाता है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ, बट आई एम बेस्ट इन दैट। स्वीट्स मेकिंग में मैं बहुत बेस्ट हूँ, तो मेरे काफ़ी ऑर्डर स्वीट्स के आते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरा नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, बट आप जिसमें एक्सपर्ट हो उससे स्टार्ट करो। मैंने पहले मिठाइयों से ही स्टार्ट किया था, खाने का ऑर्डर मैंने बाद में स्टार्ट किया। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप टिफ़िन सर्विस देते, तो मैं नहीं, मुझे रोज़ का टेंशन नहीं पालना है, बिकॉज उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं आपको रोज़ खाना देना है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर दैट। तो वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो ऑफकोर्स आप चालू करो, नहीं ले सकते हो तो डोंट बॉदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भले हफ्ते में 1 ऑर्डर आए, 2 ऑर्डर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो। बहुत चीज़ें होती है, अभी जैसे कुछ ऑर्डर आया, आपको इंग्रेडिएंट्स लाना है, लाओ ना। आप नहीं तो किसी फैमिली मेम्बर को बोलो, वो भी हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो फिर वो आपके साथ है। फैमिली इज़ ऑलवेज विथ यू। फ्रेंड्स तो रहेंगे, बट फैमिली इज़ ऑलवेज फर्स्ट। वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। मैं बोलती मेरे हस्बैंड इतना कोऑपरेटिव है, वो बोलते हैं कि अब तो वो बोलते हैं कि आप कुछ मत करो कि आपने ज़िंदगी में इतना किया, जब फाइनेंशियली ज़रूरत थी तभी आपने पूरा टाइम दिया, फाइनेंस दिया, सब कुछ किया। अब बस है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। ऑफकोर्स मैं इंजॉय करती हूँ, लेकिन मेरा जो पैशन है, मैं पूरा दिन तो घर पे नहीं बैठ सकती, बिकॉज मैं स्कूल कॉलेज लाइफ से मैं जॉब करती हूँ। तो मेरा 30 इयर्स का ऑलरेडी जॉब एक्सपीरियंस है, प्लस 4-5 इयर्स का अभी ये फूड एक्सपीरियंस है, तो मैं घर पे नहीं बैठ पाऊँगी, मुझे पता है। तो हमें कुछ ना कुछ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आप ये मत सोचो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा है। लोग तो बोलते हैं, लोगों का नहीं सुनना है, अपना एम पकड़ के चलना है कि हमें ये करना है तो करना है। टाइम लगता है, मुश्किलें आती है, बट आप बिल्कुल भी ना डरो, बिल्कुल भी ना डरो। बहुत चीज़ें होती है, बहुत लोग आएंगे बोलेंगे ये क्या है, खाना बनाती है, बट खाने में कितनी मेहनत लगती है। और जब सामने से एक वो एप्रिसिएशन आता है कि आपका खाना बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया, दैट्स इनफ।
तब आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने जो किया वो कितनी अच्छी बात है। तो वो हम चाहते हैं कि सारे लोगों को तक जाए हमारी डिशेस, और भी लोग टेस्ट करें और भी अप्रिसिएशन मिले। तो धीरे धीरे ग्रो होना है, एकदम से कोई ग्रो नहीं होता है। तो जो ग्रोथ हमें धीरे धीरे मिलती है वो ही सेटल होती है। जो एकदम से ग्रो होता है वो कभी भी आगे लाइफ में सक्सेस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप रील में कुछ भी डाल दो और आपके फॉलोअर्स आ जाए तो वैसे काम नहीं होता है, वो जस्ट टेम्परेरी होता है। आपको परमानेंट सेटल होना है, परमानेंट ग्रोथ होना है, तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती है। उसमें और क्या, उसकी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि उसकी उड़ान कुछ कम है, बट हमें यकीन है कि आसमां कुछ कम है। विजिट था बेस्ट बाइट्स विद ममता, तो खुद ममता जी ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है आज के लिए, और उन्होंने जो भी आज एक्सपीरियंस बताया है उनका खुद का, उनके स्टार्टिंग से लेके अब तक का जो उनका सफर था वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग भी क्लाउड किचन आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब तक आपको क्लाउड किचन ने क्या पता नहीं होगा, लेकिन आपको मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी होगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए,